हेलो। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ISTC 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो 6 मई को आना था। ठीक है, तो बेटा कल यानी कि 6 मई थी। ठीक है, इन्होंने शाम को नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। आप इनकी वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आज के सेशन में हम जो प्रोस्पेक्ट दिया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, और कब कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे आप फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो 6 मई को जो है वो भाई इन्होंने बोला था वो एप्लीकेशन आरंभ हो चुके हैं, यानी कि शुरू हो चुके हैं। कब तक आप भर सकते हो, आपके पास 1 मंथ का समय है, यानी कि 5 जून तक आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एडमिट कार्ड जो है वो आपके 16 जून को आएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम जो रहेगा वो 6 जुलाई को रहेगा, संडे वाले दिन। ठीक है, उसके बाद बेटा 7 जुलाई को आपकी जो OMR शीट, ठीक है, और आंसर की है, यानी कि आप क्या रंग ला के आए हो पेपर में, वो क्या कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका, ठीक है, जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई को आएगा। उसके बाद बेटा 30 और 31 जुलाई को आपकी क्या रहेगी, काउंसलिंग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बातें लिखी हुई हैं कि आप सिर्फ अपना वैलिड आईडी और मोबाइल नंबर ही डालें, एप्लीकेंट और पेरेंट्स का, क्योंकि इन फ्यूचर बेटा कभी भी कोई कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है ISTC वालों को, तो वो आपसे क्या कर सकें। और लगातार आप जो है इनकी वेबसाइट देखते रहें, चेक करते रहें। ठीक है, कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अपडेशन आई है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो ध्यानपूर्वक भरिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद बेटा आपको कोई भी जो है चेंज करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने इनकम्प्लीट छोड़ा है अपना एप्लीकेशन, तो वो क्या कर दिया जाएगा बेटा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एनी स्टेज में। उसके बाद, ठीक है, अगली हम बात करेंगे, ये बेटा है हिंदी में है, अगर कोई हिंदी मीडियम से बच्चा है तो उसमें पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलो हम इंग्लिश मीडियम में जो है थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, हमें इजी रहेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जी ISTC के बारे में बताया गया है कि कब शुरुआत हुई, कब हुई। ठीक है, तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो अपना जो है ये डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो बेटा ये इनके कोर्सेज़ हैं जो कि इनके द्वारा ऑफ़र किए जाते हैं। 4, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन द डाई एंड मॉड्यूल मेकिंग, जो कि 4 ईयर का है। ठीक है, एडवांस डिप्लोमा इन दी मैट्रॉनिक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये भी 4 ईयर का है। उसके बाद बेटा डिप्लोमा इन दी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर 3 साल का है। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा इन दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल एंड डाइस में है। ठीक है, तो वो कितना है, वो भी 3 साल का है। ठीक है, तो ये सारा प्रोग्राम बता रखा है कि किस तरह से कौन कौन सा जो है करवाया जाएगा। उसके बाद बेटा एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही भर सकते हैं। टोटल सीट जो है वो 180 हैं, जिसमें कि 27% रिजर्वेशन OBC के लिए, 15% SC के लिए, 10% जो है वो किन के लिए रहेगा, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रहेगा, और 7.50% जो है वो ST कैंडिडेट के लिए रहेगा, रिजर्व रहेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा जो 4% सीट हैं वो स्पेशली एबल कैंडिडेट के लिए रहेंगी। ठीक है, उसके बाद ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बताया गया कि किस तरीके से जो है वो दिया जाएगा, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके जो है चेक भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो सबसे पहले ISTC का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा बेटा। ठीक है, तो वो इस एग्ज़ाम कैसे होगा, तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज क्या रहेगी, एज यानी कि जिन बच्चों का जन्म 1 अगस्त 2006 के बाद हुआ है। ठीक है, इन दी केस ऑफ दी SC और ST उनको बेटा एज में रिलैक्सेशन है, यानी कि 1 अगस्त 2003 से जिनका बाद हुआ है वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम फॉर्म कैसे भरना है, तो ये इसके बाद हम डिस्कशन करने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये बताया भी गया है कि कौन कौन से आपको फील्ड फिल करना है। ठीक है, उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 6 जुलाई को होगा, संडे वाले दिन। ठीक है, जो सेंटर जो रहेंगे वो चंडीगढ़ और दिल्ली रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस की बात करें तो इसमें बेटा जो सिलेबस आएगा वो मैथमेटिक्स, साइंस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल नॉलेज आएगी। ठीक है, जो 10th बेस पे रहेगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपका MCQs बेस्ड क्या रहेगा,
एग्ज़ाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, यानी कि जिसमें कि 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, इसमें बेटा ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मार्क्स मिलेगा और 1/4 क्या रहेगी, वो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर मान लीजिए कि आप गलत करते हो तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो 2 मंथ का क्रैश कोर्स जो है वो शुरू होने जा रहा है। ठीक है, जो इच्छुक बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के लास्ट में दिए गए नंबरों पर कॉल करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं और इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर बेटा बात करें तो ये इंस्ट्रक्शन है कि आंसरिंग ओएमआर शीट कैसे भरनी है। ठीक है, तो ये मैं आपको तब बताऊंगा आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले। ठीक है, हम वहाँ पे जो है डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आपने ओएमआर शीट को भरना है। तो रिजल्ट जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और मेरिट बेस पे आपका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो ये बेटा फीस है आपकी, यानी कि कितनी जो है फीस रहने वाली है। उसके बाद ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें हॉस्टल एकोमोडेशन के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेनिंग डिटेल्स बताई गई हैं। ठीक है, अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, क्या क्या इनके रूल रेगुलेशन, लाइब्रेरीज के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आप इस फॉर्म को भर कैसे सकते हो। आपने कोई भी बेटा ब्राउज़र ले लेना है, उसमें सिंपली आपने ISTC जो है सर्च करना है। जैसे ही आप ISTC सर्च करोगे तो सबसे पहले ये आपको वेबसाइट मिलेगी, यानी कि istc.ac.in। ठीक है, इस पर आप क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो एडमिशन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेरेंस दिखाई देगा जी, आपकी डेट्स रहेंगी कि कब कब है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मैंने अभी खोल रखा था, ठीक है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर मान लीजिए कि आपने सीधा फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप कहाँ पे क्लिक करोगे, अप्लाई फॉर्म पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेरेंस दिखाई देगा। इससे पहले आपने, ठीक है, अपने को क्या कर लेना, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लेनी है जो मैंने अभी आपको बता दी हैं। सबसे पहले आपने पेमेंट कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे आ रहा होगा क्लिक हेयर टू मेक दी पेमेंट। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये पूछेगा कि आपने कौन सी पेमेंट भरनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने भर देना है ISTC एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 फीस। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपका नाम पूछेगा। ठीक है, आपके पापा का नाम, आपका मोबाइल, ठीक है, सेम भरना बेटा जो आप कहाँ पे भर रहे हो, तो फॉर्म में अप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक जो है यूर कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी, जर्नल है, OBC है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, SC ST। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जर्नल के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 12,000 आ जाएगा, सॉरी 1200 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बेटा अमाउंट जो ऊपर है वही सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर रिमार्क कुछ भरना चाहते हो तो भर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पे दोबारा मोबाइल नंबर भर के और ईमेल एड्रेस भर के, ठीक है, उसके बाद ये कैप्चा भर के आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पेमेंट का बेटा ऑप्शन आएगा ना, तो उसके बाद आपको एक DU नंबर दिया जाएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चों को रहता है कि सर DU नंबर कैसे मिलेगा। तो DU नंबर बेटा जब आप पेमेंट करोगे ना तो बैंक के द्वारा आपको DU नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो DU नंबर आपने इसमें भरना पड़ेगा, क्योंकि बेटा इसमें सबसे पहले जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले हमसे क्या मांगा जाएगा, DU नंबर ही मांगा जाएगा। ये देखो, आप कौन सी कैटेगरी से हो आपने वो क्लिक कर देना है, क्योंकि वैसे तो ये अपने आप उठा ही लेगा क्योंकि आप जर्नल OBC क्योंकि फीस भर चुके हो। ठीक है, उसके बाद डिसेबल पर्सन हो, येस और नो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, येस और नो, जो भी है तो आप भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको DU नंबर जो आपको बैंक प्रोवाइड करेगा, कौन सी ब्रांच ने आपको प्रोवाइड किया है वो भरना है, डेट कब की है तो वो भरना है। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, गार्डियन नेम, सिटीजनशिप, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, तो उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन सा है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है, क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो,
बाकी तो आप भर दोगे। यहाँ पे मैट्रिक रिजल्ट लिखा है कि पास्ड है, यानी कि जिन बच्चों ने तो पास कर लिया वो तो पास भरेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रिजल्ट अभी पेंडिंग है, यानी कि 10th के पेपर आप लोगों ने दिए हैं, वो भी क्या है, रिजल्ट आने वाला है, तो आप क्या किस पे क्लिक करोगे, अवेटेड पे क्लिक करोगे। उसके बाद जिन बच्चों का तो बच्चे पास्ड है तो उनके तो ये परसेंटेज मांगेगा, अदरवाइज ये जो कॉलम है वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे, और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपनी फीस सॉरी फ़ोटो एंड सिग्नेचर क्या करने होंगे, अपलोड करने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बताया भी गया है कि आपने फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर सिग्नेचर तो कितने केबी का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको 10th की मार्कशीट लगानी है जिन बच्चों ने, ठीक है, पास कर लिया है। ठीक है, तो ये भी 50 to 25 250 केबी का होना चाहिए। उसके बाद जिन बच्चों की कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल जो कैटेगरी से भर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेटा ओबीसी से भरा है, आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से भरा है, एससी से भरा है या एसटी से भरा है। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपने क्या करने हैं, अपलोड। उसके बाद आपने जो है पासवर्ड जनरेट करना है। ठीक है, और फिर जो है सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि इसके बाद जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे या रिजल्ट चेक करोगे तो वहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो बेटा अगर फिर भी आपको कोई फॉर्म भरने में या कुछ समझने में दिक्कत आई, ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, आप उन नंबरों पर संपर्क करके हमारे से बातचीत कर सकते हो। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।